भारत जोड़ो यात्रा से जब राहुल गांधी ने अपने और कांग्रेस के लिए माहौल बनाना शुरू किया तब बीजेपी को झटका लगा। राहुल गांधी को पप्पू बोलना तो लगभग बंद ही हो गया। राहुल गांधी पर निजी हमले भी धीरे धीरे कम होने लगे। राहुल गांधी और कांग्रेस से बीजेपी की राजनीतिक लड़ाई चलती रही। हरियाणा, महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार के बाद राहुल गांधी को अचानक बीजेपी में पॉलिसी शिफ्ट दिखने लगा। राहुल गांधी पर निजी हमलों की नई सीरीज शुरू हुई है। एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। अपने देश के साथ द्रोह कर रहा हो तो स्वाभाविक रूप से यह एक बहुत सीरियस विषय है। हमारे वैक्सीन के ऊपर आघात करने के लिए एक आर्टिकल लिखा गया कोवैक्सीन और ब्राजील को लेकर कि ब्राजील ने विड्रॉ किया है ये ऑर्डर, और तुरंत 1 जुलाई 2021 को यह आर्टिकल छपा ओसीसीआरपी को, और 2 जुलाई 2021 को कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा भारत की सरकार और कोवैक्सीन को घेरे में ले लिया। डिक्टेशन उनका है, राहुल गांधी उसको फॉलो करते हैं। राहुल गांधी को देशद्रोही, गद्दार साबित करने के लिए संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। संसद में निशिकांत दुबे ने जॉर्ज सोरेस, इल्हान उमरान, रो खन्ना, सलिल शेट्टी, मुशफिकुल फजल जैसे विवादित लोगों से राहुल गांधी का नाम जोड़ दिया। लोकसभा में निशिकांत दुबे राहुल गांधी पर अभद्र भाषण देने लगे तो कांग्रेस से गौरव गोगोई जोर से दहाड़े। आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन है उससे केवल 10 सवाल है कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के सलील शेट्टी जो भारत जोड़ो आंदोलन में गए उनसे आपका क्या संबंध है? क्या भारत जोड़ो आंदोलन में उन्होंने पैसा दिया? मुशर्रफुल हक फजल जो अमेरिका में जाके राहुल गांधी ने मुशर्रफुल फजल से मुलाकात की, जो आज बांग्लादेश का जीनोसाइड का जिम्मेदार है। क्या आप बैठाइए सर, लेके आओ से पूरा ना पूरा ये सदन भाजपा नहीं चाहती कि चले, भाजपा झूठ बोल रही है, वो तो नहीं चाहती कि चले। ये राहुल गांधी जी देश सदन की कार्रवाई 2 बजे तक नहीं बोलना है। आप बोलते हैं, आप जरा बोलिए। राहुल गांधी जी देश में अमन चाहते हैं और मोदी जी जिस प्रकार से मणिपुर में उन्होंने आग लगाई, आज संभल में भी वो आग लगाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी को रोका गया है। कांग्रेस चुनाव हारे या जीते, राहुल गांधी अपनी लकीर पर बेफिक्री से चलते जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से अदानी पर घपले घोटाले के जो आरोप लगाना शुरू किए थे उन पर आज तक बने हुए हैं। अदानी पर देश विदेश में लग रहे आरोपों से राहुल के आरोपों को मजबूती मिल रही है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी पर पर्सनल अटैक इसी से तेज करने पड़े बीजेपी को। बीजेपी के लोग अदानी को डिफेंड कर रहे हैं, ये तो कांग्रेस ने मान लिया, लेकिन राहुल गांधी पर पर्सनल अटैक पर काउंटर अटैक किया है। संबित पात्रा और निशिकांत दुबे के खिलाफ कायदे से ऑपरेशन हुआ, हथियार बनाया है संसद के प्रिविलेज मोशन वाले नियम को। संसद में कांग्रेस संबित पात्रा और निशिकांत दुबे के खिलाफ प्रिविलेज मोशन यानी विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव ला रही है। संसद के शोर शराबे के कारण मोशन मूव नहीं हो सका। प्रिविलेज मोशन लोकसभा और राज्यसभा सांसदों पर लागू होता है। संसद में सांसदों को कई विशेष अधिकार मिले हुए हैं। अगर कोई सांसद किसी दूसरे सांसद के खिलाफ अपने विशेष अधिकार का उल्लंघन करता है तो प्रिविलेज मोशन में एक्शन लिया जा सकता है। किसी सांसद के खिलाफ संसद से बाहर किसी ने कुछ किया या संसद के विशेष अधिकार का हनन किया तो वो भी जांच के दायरे में आ सकता है। प्रिविलेज मोशन को संसद से बाहर किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। निर्णय लेने के सुप्रीम अधिकारी लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। राज्यों का विधानसभाओं में प्रिविलेज मोशन की व्यवस्था होती है। संविधान के अनुच्छेद 105 के अनुसार संसद में विशेष अधिकार के उल्लंघन के आरोपों की जांच होती है। राहुल गांधी के मामले में कांग्रेस का कोई सांसद स्पीकर को लिखकर शिकायत करेगा कि संबित पात्रा और निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी का अपमान किया, तो तब स्पीकर तय करेंगे कि शिकायत में दम है या नहीं। जिस सांसद पर आरोप लगा उसका भी पक्ष लिया जाएगा। अगर उन्हें शिकायत में दम लगा तो जांच शुरू की जाएगी। जांच का काम लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी करेगी, जिसके सदस्य 15 सांसद होते हैं।
समिति की जांच रिपोर्ट संसद के सामने रखी जाएगी। इसके लिए एक प्रस्ताव रखा जाएगा जिसके पास होने पर फिर स्पीकर तय करेंगे कि आरोपी सांसद पर क्या एक्शन लेना है। सजा वार्निंग की हो सकती है या सस्पेंड करने या संसद से निकाल बाहर करने की भी हो सकती है। जेल भी भेजा जा सकता है। प्रिविलेज मोशन पीएम मोदी, राहुल गांधी, केंद्र सरकार के मंत्रियों के खिलाफ लाया जा चुका है। हाल के कुछ सालों में किसी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन से एक्शन नहीं हुआ है। आमतौर पर यह मामला इतने बड़े लेवल तक जाता भी नहीं है, लेकिन संसद में प्रिविलेज मोशन किसी टेरर की तरह है जिसे कोई हल्के में नहीं लेता। प्रिविलेज मोशन कितना गंभीर है, इसकी एक मिसाल है। 1978 में इंदिरा गांधी की संसद सदस्यता गई थी। उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तत्कालीन गृह मंत्री चरण सिंह इमरजेंसी को लेकर जस्टिस शाह की आयोग की रिपोर्ट के आधार पर प्रिविलेज मोशन लाए थे। तब इंदिरा गांधी चिकमंगलूर से लोकसभा चुनाव जीतकर आई थी और उन्हें संसद से निकाल दिया गया था। उनकी गिरफ्तारी का ऑर्डर स्पीकर के सिग्नेचर से निकला था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।